एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर की मालकिन मालती देवी थी। यूं तो मालती देवी की उम्र हो चली थी, लेकिन उनकी आवाज आज भी बुलंदियां छूती है। उनके घर में उनकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि उनके दोनों बेटे और बहुएं उनकी आवाज से थर थर कांपते थे। आज भी घर के सारे फैसले मालती देवी ही लेती थी। उनकी मर्जी के बिना मजाल है घर का एक पत्ता भी हिल जाए। मालती देवी के दोनों बेटे, एक का नाम राजू तो दूसरे का नाम रवि था। उनके पास एक फॉर्चून की दुकान थी। दुकान का पूरा हिसाब मालती देवी अपने पास ही रखती थी। अरे भैया, रूही मेरे पीछे ना एक हफ्ते से पड़ी है। वो क्या है ना कि उसे एक साड़ी चाहिए। उसके भाई की शादी होने वाली है। हाँ तो दिला देना, उसमें दिक्कत क्या है। भैया आपको तो पता ही है, माँ सारा हिसाब रखती हैं। साड़ी के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। कहते तो ठीक ही रहा है राजू, माँ एक एक पैसे का हिसाब इस कदर रखती हैं कि कोई अपने लिए एक रुपया भी ना बचा सके। बस हर वक्त उसी बक्से को अपने सीने से चिपकाए रहती हैं। मजाल है कोई उस बक्से की आज तक चाबी भी देखा हो तो। हाँ भैया, आप तो ठीक ही कह रहे हैं। उस बक्से में घर के सारे कागजात और गहने पैसे भी उसी में होंगे, और न जाने क्या क्या चीजें उसमें माँ ने छुपा के रखा होगा। तभी तो माँ को वो बक्सा जान से भी प्यारा है। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। चल अब काफी देर हो चुकी है, अब घर चलना चाहिए। राजू और रवि घर के दरवाजे पर पहुंचे ही नहीं थे कि उनकी माँ के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। राजू और रवि दोनों दौड़े दौड़े घर के अंदर जाते हैं। अरे माँ, आप रूही पर इतना क्यों चिल्ला रही हो। आ जा बेटा, आ जा, तू भी देख, सब्जी में देख कितनी ज्यादा तेल तैर रहे हैं। जब मैं बहू हुआ करती थी ना, तो इतनी तेल में मैं पूरे हफ्ते भर की सब्जी बना दिया करती थी। अगर मेरी जगह मेरी सास होती ना, तो अब तक पहाड़ खड़ा कर देती। वो तो मैं हूँ जो कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुम लोग ना उसी चीज का फायदा उठाते हो। हाँ, माना कि तेरे पति के पास फॉर्चून की दुकान है, इसका मतलब ये है कि तू पूरे टीन के डब्बे ही पलट देगी। रूही बिना कुछ बोले वहाँ से मुंह बनाकर चली आती है। रूही के जाने के बाद राजू अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है। पैसे? अब किस बात के पैसे चाहिए तुझे? मैंने तो अभी तुझे पैसा दिया था। अरे माँ, उस बात को महीने गुजर गए हैं और आप उसी पर अटकी हैं। और आप ही बताइए, आप पैसे दी ही कितनी थी? सिर्फ 200 रुपए। माँ आप बताइए ना, 200 में आज के जमाने में क्या होता है? आखिर हमारे पास भी तो कुछ खर्चे हैं। अरे वाह बेटे, अब मेरे बेटे को कौन सा खर्च आन पड़ा है जो उसे उसके माँ से पैसे मांगने पर मजबूर कर रहा है। सारे राशन तो दुकान से आते हैं, फिर तुम्हें किस बात के पैसे चाहिए? और अब जब राजू के पास कोई रास्ता नहीं निकलता, आखिर उसे बताना ही पड़ता है। माँ वो क्या है ना कि अगले महीने रूही के भाई की शादी है, तो उसे कुछ कपड़े दिलाने हैं। अच्छा बेटे, अब मैं समझी कि मेरे बेटे को पैसे किस लिए चाहिए। अब तो मेरी बात कान खोल के सुन ले। इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, उसी में से कुछ पहन लेगी। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। और सुन, अगर ज्यादा चोचा की ना, तो उसे शादी में जाने भी नहीं दूंगी। फिर क्या था, तीनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और उनकी आवाज अब तो बाहर भी जाने लगी थी। वे तीनों आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि इतने में रामू आ जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है भाई? आप सब लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्या बात हो गई? अरे रामू मेरा बच्चा, तू शहर से आ गया। आ जा बेटा, अच्छा हुआ कि तू शहर से वापस आ गया। देख, दोनों मियाँ बेबी तेरी बड़ी माँ पे कैसे चिल्ला रहे हैं। भैया भाभी, आप लोग तो इतने समझदार हो, फिर भी आप लोग माँ से लड़ रहे हो। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई? भैया आप नहीं समझेंगे, माँ हम लोग को एक भी फूटी कौड़ी नहीं देते हैं। इसी बात पे बस थोड़ी सी बहस हो गई। रूही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राजू अपने भाई रामू से कुछ कहता कि उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और उसे कुछ भी बोलने से रोक देती है। फिर क्या था, रामू अपनी माँ को देखकर उसे गले से लगा लेता है। उस दिन की लड़ाई की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कुछ दिन तक शांति बना रहता है, पर कुछ दिन के बाद शीतल जब एक सुबह अपनी माँ को चाय देने जाती है,
अचानक उसे अपनी माँ को जमीन पर देखकर घबरा जाती है। सासू माँ उठिए, आपको क्या हो गया है? लेकिन सासू माँ कैसे उठती, वो तो अब इस दुनिया में सबको छोड़कर चली गई थी। जो मालती देवी पूरे घर में कोहराम मचा के रखती थी और सब पे अपना हुक्म चलाती थी, वो मालती देवी अब मरी हुई पड़ी थी। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे होती है ये किसी को नहीं पता होता है। शीतल अपने सास के मृत शरीर को देखकर रोने लगती है। इतने में ही परिवार के अन्य सदस्य भी वहाँ पर आ जाते हैं। अपनी माँ को ऐसे हालत में देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे अरे, आप लोग देख क्या रहे हैं? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से माँ को हॉस्पिटल लेकर चलो। कोई फायदा नहीं है भैया, माँ अब हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। माँ जी, आप हम लोग को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ, एक आप ही तो थी जो इस घर में हरा भरा सा लगता था। आप कितना भी चिल्लाती थी लेकिन इस घर में अच्छा लगता था। माँ, आप हम लोग को अकेला छोड़ के क्यों चली गई माँ? रूही, ये क्या हो गया? माँ से बोलो ना, माँ उठ जाए माँ। थोड़ी ही देर में रोने की आवाज सुनकर बाहर के लोग भी घर के अंदर आ जाते हैं। मालती को ऐसे देखकर पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं। तभी एक की नजर उसके गले पर जाती है। अरे भाई ये देखो, इसके गले पर तो उंगलियों के निशान हैं। अरे भाई, मालती देवी का तो मर्डर हुआ है, जल्दी से कोई पुलिस बुलाओ। हाँ भाई, मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को और यहाँ बुलाता हूँ। अरे भाई लोग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग माँ जी से बहुत प्यार करते थे। घर में छोटी मोटी तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हम लोगों में से माँ जी को कौन मार सकता है? आप लोग हम लोग को इस चक्कर में मत फंसाइए। ये हमारे घर का मसला है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आह, तुम लोग बड़े चालाक बनते हो। क्या मुझे नहीं पता? कल तुम लोग के घर से लड़ने की आवाज आ रही थी और देखो इतनी जल्दी मालती का मर्डर भी हो गया। इसका मतलब क्या है? जरूर तुम लोगों में से किसी ने मालती को मारा था। इतना कहकर शांता पुलिस के पास फोन करके पुलिस को बुला लेती है और फिर तुरंत वहाँ पुलिस आ जाती है। हटो भाई हटो, यहाँ पर ज्यादा भीड़ न लगाओ, मुझे देखने दो आखिर ये मर्डर कैसे हुआ। अरे भाई, बुढ़िया के गले पर तो उंगलियों के निशान है। जरूर लगता है इसके किसी घर वाले ने ही मारा होगा। इसकी जांच पड़ताल तो मैं करता हूँ। हाँ भाई बताओ, इस बुढ़िया के साथ तुम लोग का क्या रिश्ता है और ये किसका काम है? साहब जी, ये माताजी के बड़े बेटे रवि हैं और इनकी पत्नी शीतल है और इनके छोटे बेटे राजू और इनकी पत्नी रूही है और मैं सबसे छोटा बेटा रामू। अच्छा तो बताओ, तुम लोग का इनके साथ कैसा रिश्ता था? मेरा मतलब है कि किसका किसका बनता था और किसका किसका नहीं। साहब जी, माँ जी से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, तो कल जो तुम लोग लड़ रहे थे वो क्या था? ओहो, तो कल घर में लड़ाई भी हुई थी। किस बात की भाई, किसकी लड़ाई हुई थी? अरे साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में तो छोटी मोटी खिटपिट होती रहती है, बस थोड़ी सी बहस हुई थी और लड़ाई की कोई बात नहीं है। और ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही पता लगा लेंगे आखिर हुआ क्या था। चलो अभी सब लोग बाहर जाओ, हम लोग को घर की तलाशी लेनी है। फिर सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं और पुलिस लोग घर की पूरी तलाशी लेते हैं। पुलिस की तलाशी लेने के बाद उनके पूरे घर में एक खाली बक्सा मिलता है जिसका ताला टूटा हुआ था और साथ ही उन्हें एक नई साड़ी मिलती है जिसमें बिल भी था। बिल में पूरे 5000 का अमाउंट लिखा हुआ था। हाँ भाई, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन देगा मुझे? और हाँ रूही मैडम, आपकी लड़ाई भी तो साड़ी पर ही हुई थी ना? आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया जो आप कल ही 5000 की साड़ी ले आई? पहले तो आपने अपनी सास को मारा, उसके बाद अपने लिए 5000 की साड़ी ले आई और उनके बक्से में जितने गहने जेवरात थे आपने उसे चुरा लिया। बताएंगी आप चुरा के पैसा कहाँ रखी हैं? अरे, इसमें तो सारा खजाना था। घर के पैसे, जेवर, गहने और जमीन के कागजात भी इसी में थे। आखिर कहाँ गया सब कुछ? अरे साहब,
मुझे तो इनके बेटों का ही हाथ लगता है, क्योंकि मैंने जब पुलिस के पास फोन करने को कहा तो इनके बड़े बेटे रवि ने मुझे फोन करने से तुरंत मना कर दिया, तभी मुझे शक हो गया था। लेकिन तो लड़ाई इनके छोटे बेटे राजू से हुई थी ना। अच्छा मुझे ये बताओ, लाश को सबसे पहले किसने देखा था और कौन इनके रूम में आया था? जी साहब, मैं माँ जी के लिए चाय लेकर आई थी। लेकिन भाभी, आज तो माँ जी का उपवास होता है ना, आज के दिन माँ जी एक बूंद भी पानी नहीं पीती, तो आप उनके लिए चाय कैसे ले आई? ये केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। अगर कोई मर्डर किया है तो सीधे सीधे बता दे, नहीं तो लंबा लपेटेंगे, बता रहे हैं। और हम तो वैसे भी पता लगा ही लेंगे आखिर मालती देवी का कातिल है कौन। और अब मेरी बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और मालती देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब क्या था, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन अभी तक किसी को यह कंफर्म नहीं था आखिर मालती देवी का कातिल है कौन। और फिर मालती देवी के कातिल के सिलसिले में उनके घर पे पुलिस का हमेशा आना जाना लगा होता है। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद आखिर पता चल ही जाता है कि मालती देवी की कत्ल किसने की थी, और वे लोग हथकड़ी लेकर घर आते हैं। आखिर इतने दिन के कड़ी मेहनत के बाद हमें कातिल का पता चल ही गया। कातिल कौन है कातिल साहब? क्या हम में से कोई एक है? हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई रवि। हे भगवान, भैया आपने ऐसा क्यों किया? भैया आपने माँ जी को क्यों मार दिया? लेकिन रवि कुछ नहीं बोलता है और हथकड़ी लगवाकर पुलिस के साथ चला जाता है। आखिर वो बोलता भी कैसे, उसने अपनी माँ का कत्ल जो किया था। शीतल बेचारी क्या ही करती, उसे लगता था उसका पति सबसे अच्छा है, लेकिन वो तो एक कातिल निकला। वह सर पकड़कर बैठ जाती है और फिर रोने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन मातम का माहौल बना रहता है। शाम के दिन भी सभी लोग एक दूसरे से बिना बात किए उदासी सा चेहरा लेकर बैठे हुए थे। अच्छा भैया भाभी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है। ठीक है रामू भैया, आप ध्यान से जाइएगा। रामू जाने ही वाला था, इतने में दो पुलिस उसके सामने आकर खड़े होते हैं। अरे ठहर जा, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? जरा अपनी ये बैग तो दिखा, क्या है इसमें? कुछ नहीं साहब, बस इसमें मेरे कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है साहब। रे बावड़े, तुझे बैग दिखाने में क्या परेशानी हो रही है? तू बैग दिखाना। साहब इसमें मेरे कपड़े हैं, आप मेरा कपड़ा देकर क्या करोगे? अरे ज्यादा शाण पत्ती मत कर, अपने बैग दिखा। फिर पुलिस वाले उसका बैग चेक करते हैं और बैग में ढेर सारे पैसे और घर के सारे गहने निकलते हैं। ये सब देखकर राजू, रूही और शीतल सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो माँ जी के गहने हैं और माँ जी के बक्से में रखे हुए पैसे हैं। हाँ भाई, मालती देवी का कातिल कोई और नहीं, उनका सौतेला बेटा रामू ही है। इसने पहले बक्से का ताला तोड़ा, उसके बाद में घर के कागज चुरा लिए और फिर घर को आधे दाम में बेच दिया। बेचने के बाद घर के सारे पैसे और गहने ऊपर पानी टंकी में छुपा दिया और आज सब लेकर फरार हो रहा था। उस दिन हम सब ने इसके हाथ में चोट देखी और मैंने इसके घर का तलाशी भी लिया, लेकिन हम लोग को कुछ खास मिला नहीं। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग बनाई और इन सब में रवि ने भी हमारा पूरा का पूरा साथ दिया, जिससे कि अगर ये फरार हो तो मैं इसे पकड़ सकूं। चलो भाई रामू, तुम्हारा किस्सा खत्म होता है, अब सारे मजे जेल की सलाखों के पीछे करना। और फिर रवि घर वापस आ जाता है। शीतल रवि को देखकर बहुत खुश होती है। आखिरकार बड़े दिनों बाद उनके घर में सुकून मिला था और सभी लोग सुकून की नींद भी सोए थे।